इट्स माय फर्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मुझे नहीं आता। ऑलरेडी आई एम अ जर्नलिज्म एंड मास कॉम स्टूडेंट। आई हैड डन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स बट इट्स माय फर्स्ट blog for my juniors and my colleagues, those who are struggling in the development sector. So let's start. So मेरा नाम शुभम आनंद है। I'm a development professional. I am working right now in a CMSDF. CMSDF stands for the Chief Minister Skill Development Fellow. Yeah, I'm a CM Skill Development Fellow in Odisha. Right now I'm working in a Koraput district. So ये वीडियो मेरे करंट वर्क के लिए नहीं है, ये मैं वीडियो अपने लास्ट वर्क के रिगार्डिंग बना सो ये वीडियो गांधी फेलोज के लिए है। और गांधी फेलो के साथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है क्योंकि आई एम ऑल्सो अ गांधी फेलो, या अभी एक्स गांधी फेलो हूँ। जस्ट मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ था 2024 में एंड मेरा बिग बेट था DVC SIC एंड मैं फेलोशिप बैंगलोर में कर रहा था। सो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। मेरे को इस वीडियो बनाने का पर्पस ये क्लियर है कि लाइक मुझे अपने जो जूनियर्स हैं जो जस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं 16 या फिर 17 ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो उनके ऊपर जो स्ट्रेस आता है लाइक 4 सेमेस्टर में कि लाइक हम आगे करियर क्या बनाए, आगे क्या स्टडी करना है, आगे जॉब करना है या फिर आगे स्टडी विद जॉब करना है। तो ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर हेल्प करेगा तो आप जरूर शेयर करना या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो मैं लिंक्डइन या इंस्टा पर शेयर करूंगा। एंड ये वीडियो कहीं ना कहीं मेरे को सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बैक टू बैक, मैं लास्ट जॉब में भी था या फिर फेलोशिप में भी रहा, तो मैं सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन पे वर्क करता है। आई ट्राई टू कनेक्ट विद माई ऑल द मेंटर्स एंड सारे मेंटर्स के साथ तो कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ बट जितने भी जो मेरे को स्टिल दे आर सपोर्टिंग एंड स्टिल दे आर गाइडिंग मी। सो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्प करेगा। सो मैं अपने उस लास्ट 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर वाली जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि लाइक इसमें चैलेंजेस होता क्या कि लाइक आपका कहीं ना कहीं फेलोशिप एंड वाले होने फेज पे आता है, आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द फेलोज जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन हाउस भी होता है एंड आउट हाउस। इन हाउस कंसेप्ट लाइक आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करोगे एंड आउट हाउस इन द सेंस आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। द चैलेंज इज दैट इन हाउस में अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड होती है एंड कंपटीशन काफी नेक टू नेक फाइट होता है। एंड रियलिटी आउट हाउस में भी नेक टू नेक आपका गांधी फेलो के साथ ही फाइट होगा क्योंकि जैसे मैं अभी एज अ CM स्किल डेवलपमेंट फेलो हूँ, मेरे कोहोर्ट में भी मोस्ट ऑफ द गांधी फेलोज ही हैं, लाइक 10th बैच 11th या फिर 14 और भी बहुत सारे फेलोज हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट सेक्टर में गांधी फेलोज तो मिलेंगे इफ यू आर इन द इंडिया, ठीक है। एंड सारे स्टेट फेलोशिप में या फिर जहां भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपको गांधी फेलो तो मिलेंगे, या तो आपको कंपटीशन मिलेगा या तो फिर आपके सीनियर्स मिलेंगे वहां पे। तो बेस्ट पार्ट इज लाइक मुझे जो मेरे सीनियर्स ने हेल्प किया है, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस हेल्प एंड कंटिन्यू दिस फेवर टू माय जूनियर्स। ओके, तो मैं मेरे टाइम पे मेरा क्या वर्क किया था कि लाइक आई जस्ट स्टार्टेड फिगरिंग आउट, लाइक मैंने अपने अदर्स बिग बेट के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर रहा था जब मैं PSL जाता था। तो PSL पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक ये वीडियो कुछ अदर्स ऑर्गेनाइजेशन भी देखेगा। I just want to share my journey, like मेरी कितनी अच्छी जर्नी रही है, या I am proud गांधी फेलो। तो मैं अदर्स बिग बेट्स के फेलोज के साथ कनेक्ट कर रहा था, मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर रहा था एंड आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट लाइक मैंने जो अपनी पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स या लास्ट जॉब जो रहा है या जो करंट जो फेलोशिप में कर रहा हूँ, वो कैसे आगे मेरे करियर को कंटिन्यू करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा अलाइनमेंट नहीं रहा था फेलोशिप से लेकर या फिर मेरे करियर में। Reason is that like I just experiment and if I am not satisfied with my soul then I just change। and soul भी एक रीजन है, कहीं ना कहीं मैं मार्केट को भी रिसर्च करता हूँ कि आगे क्या हमारा करियर आगे सस्टेन करेगा या फिर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो आगे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सो इफ आई वॉज क्लियर आउट लाइक जब मेरी 3rd सेमेस्टर की फेलोशिप चल रही थी तो उसमें 1-on-1 आपका मेंटर के साथ डिस्कशन होता था, तो लाइक आपका डोमेन क्लैरिफिकेशन होता है, आपका एक्सपेक्टेशन सैलरी का होता था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन काफी था कि लाइक मैंने 50 का टारगेट ले रखा था कि लाइक 50K पर मंथ। सो मेरे मेंटर ने बोल दिया था कि बेटा इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आफ्टर द फेलोशिप यू विल जस्ट स्टार्ट अर्निंग लाइक 30-40 इफ यू आर अ वेल एक्सपीरियंस। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपोजर आपको इनिशियल फेज पे नहीं मिलता, आफ्टर द एक्सपीरियंस यू गेट एंड इफ यू हैव अ गुड बैचेस लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम द अजीम प्रेमजी और द टेस्ट और सम रिनॉल्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, इट्स द ट्रूथ। बट अगर आप आ रहे हो बेसिक्स, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है या फिर आपने एक
डिटेल में नहीं करा है, या फिर आपने 2 साल फेलोशिप में काम भी अगर सही से नहीं किया, तो चैलेंजेस तो हैं, ठीक है। तो इसमें मैं अपने वही मेंटर्स के साथ तो कनेक्ट कर रहा था पैरेलली। मतलब मेरी जो अपनी स्टार्टिंग से रही है, जब मैं कॉलेज में भी था, तो लाइक आई स्टार्टेड बिल्डिंग द नेटवर्क विथ माय सीनियर्स एंड तो सीनियर्स के साथ मेरी मतलब स्टार्टिंग से बेटर रहेगी। लाइक आई वुड लाइक टू नेम सम ऑफ माय सीनियर्स एंड कुछ का अगर नेम मैं भूल रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। लाइक आई रिमेम्बर अनस भाई, अनस खान, एक्चुअली वो गांधी फेलो के हमारे जब ओरिएंटेशन में भी आए थे एंड उनकी थोड़ी क्लास एक नेक्स्ट लेवल है। तो मेरे माइंड में लगता था कि लाइक ये क्या चीज है भाई, ये कहाँ से क्या आया है, क्योंकि इसके मैं वीडियोस यूट्यूब पे देखा था यार कि ये बहुत बड़ी चीज है। मिला तो मैं कभी नहीं था, कॉल पे बात हुई थी एंड उनके लिंक्डइन एंड इंस्टा अपडेट से मैं देखता था कि यार भाई ये कुछ फोड़ रहे हैं, बड़े चीज पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर और मेरे साथ जब मेरी फेलोशिप स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को याद है कि एक अजीम मेरे सीनियर्स थे, तो उनके साथ मैं कंटिन्यू फेलोशिप के टच में रहा था एंड वो मेरे को हूबहू उन्होंने जो बताया था हर सेमेस्टर ब्रेक में ना, वो रियलिटी में वही काम आया। कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने बताया था कि देखना बेटा ऐसे ऐसे जर्नी चलेगा, सेकंड में तेरा मोरल डाउन होगा, फिर ऐसा पीक पे जाएगा, फिर थर्ड में देख फिर फ्रेंडशिप ब्रेक होना स्टार्ट होगी, फिर देख फिर फोर्थ में कैसे तू जहां अप्लाई कर रहा होगा तेरा फेलोज भी वहीं अप्लाई करेगा, बट तुझे बताएगा नहीं। तो ठीक है, ये एक कल्चर है और पॉजिटिव अगर लेके चलते हो तो फिर आप यू विल विन इन द अल्टीमेट, बट अगर आप उसको नेगेटिव लेते हो तो फिर कोई नहीं होगा। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपकी गेम है, वो आप कितना बना सकते हो और आपका कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन ऑलवेज रहा था कि लाइक मैं आफ्टर द जॉब मैं फेलोशिप में अगर 2 साल के लिए आ रहा हूं तो मैं इसके बाद लॉन्ग जंप लूंगा। लॉन्ग जंप का कंसेप्ट ये था कि लाइक मुझे वो सेकंड वो 5% 10% के ग्रोथ पे नहीं जाना था, मुझे थोड़ा एक अच्छा हाइक लेना था सैलरी, क्योंकि लाइक मैं एमबीए नहीं कर सकता या फिर कर सकता था बट मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मेरे क्लियर था कि लाइक मुझे पढ़ते हुए भी अपने ड्रीम को कंटिन्यू करना है एंड घर से पैसे नहीं लेने। तो ये सारे चैलेंजेस थे। तो अजीम भाई से मैं कनेक्ट करता था, फिर वो मुझे काफी गाइड करते थे, उनके भी कुछ सोशल मीडिया पे नेटवर्क्स थे तो जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे थे एंड पर्सनली मेरे को गाइडेंस मिल रहा था। फिर मेरे जो मेंटर रहे, मैनेजर्स भी रहा है वो मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे भी मैंने काफी हेल्प किया है। भूषण भाई थे, भूषण भाई ने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया एंड आई एम प्राउड दैट कि लाइक मेरे कॉन्वोकेशन में मैंने उनके साथ सर्टिफिकेट लिया था। कहीं ना कहीं मेरा रियल मोटिवेशन उनको ही था कि लाइक मैं जब जॉब में आया था, मतलब वो मैं अपने लास्ट जॉब का नाम लेना चाहूंगा लाइक मेधा लर्निंग फाउंडेशन, तो 14 बैच में ही मैं आ जाता, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्राइटेरिया था जिसके कारण मैं फेलोशिप में नहीं आ पाया। तो फिर मैं अपने करियर पे आ गया। फिर आफ्टर दैट ये मैंने देखा कि लाइक मुझे इस इंसान की जैसा बनना है कि लाइक ये क्या मतलब गांधी फेलो होते हैं क्या। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी का हूँ एंड दैट टाइम ग्रेजुएशन टाइम में भी कॉलेजेस में फेलोस लोग आते थे, वो अपना ओरिएंटेशन लेते थे, तो काफी ज्यादा अलाइन करता था कि लाइक हाँ भाई इसके जैसा बनना है, क्या कोई ड्रेस का कोई फॉर्मल का नहीं है, या फिर बातें करते हो तो कितना सीरियस एंड कितना कॉन्क्रीट करते हैं, लाइक हाँ कि लग जाए भाई यहाँ पे हिट हो जाए। एंड ऑफ कोर्स आई वाज इन द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, तो ह्यूमैनिटी के साथ मेरे को ज्यादा कनेक्ट हो रहा था। तो वो मेरे मैनेजर मेरी मोटिवेशन थे कि लाइक हाँ मुझे भी अपने रिज्यूमे में अपने इस करियर की जर्नी में मेरे को गांधी फेलो का टैग लेना था। तो फिर मेरे को 15 का जब आया तो 15 मैंने अप्लाई किया, लकीली मेरा हो भी गया था। फिर साद आलम जो मेरे जस्ट सीनियर रहे 14 बैच के, उनके साथ मैंने काफी ज्यादा करियर को लेकर मैंने डिस्कस किया था। उन्होंने मेरे को सीवी को लेकर काफी ज्यादा हेल्प किया कि लाइक कैसे सीवी को बेटर करना है एंड आप कैसे उसको आर्टिकुलेशन करोगे। बहुत सारे मतलब ऐसे नहीं है, और भी लोग थे, मैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप सबके साथ कनेक्ट नहीं रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका भी एक वर्किंग लाइफ है इफ यू आर डूइंग अ वर्क रियली। तो मेरे खुद के मेंटर्स हैं, मेरे मैनेजर्स थे, तो वो कंटिन्यू काफी ज्यादा वर्क करते थे एंड कहीं ना कहीं आप सीनियर के साथ ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हो। ये वीडियो बनाने का भी पर्पस यही है। आई नो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है एंड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी आप देख रहे हो कि लाइक मैं कहीं अपनी पास्ट की जर्नी बता रहा हूँ, कहीं करियर की जर्नी बता रहा हूँ, तो एक अलाइनमेंट लगेगा। ये अलाइनमेंट बनाने का पीछे का रीजन भी कि लाइक हम जैसे जो प्रॉपर डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं इन करियर वाइज, ठीक है, या फिर हम प्रॉपर टिस या अजीम प्रेमजी वाले एक अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं आते हैं, तो फिर हम लोग आ तो जाते हैं वॉलंटियरिंग कर एक्सपीरियंस लेकर, फिर कहीं ना कहीं जब हम जॉब में जब आगे ग्रो करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बैक टू बैक इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं ले रखा है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उस डिग्री का। मेरी खुद की सीवी मेरे को याद है कि लाइक आई वाज अप्लाइंग इन द गवर्नमेंट एज अ नीति, तो एक बिहार का प्रोजेक्ट था, वहां पे मतलब मेरा सीवी तो आगे तक चला गया एंड मुझे इंटरव्यू तक भी के लिए भी बुला गया, वाईपी का वो पोस्ट था। तो फिर कहीं ना कहीं जब मेरी डॉक्यूमेंटेशन
को जब देख चेक किया गया तो उन्होंने बोला कि लाइक यू आर फ्रॉम द जर्नलिज्म बैकग्राउंड एंड वी आर लुकिंग फॉर द सोशल वर्क। तो बट उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि लाइक देयर इज अ वन अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर द कम्युनिकेशन मैनेजर। बट मैंने बोला यार मैं बैंगलोर से आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए और आप ये बोल रहे हो, तो ये चीज तो आपको पहले फिगर आउट करनी चाहिए थी। तो क्योंकि टू बी ऑनेस्ट डेवलपमेंट सेक्टर में कई लोग ऐसे भी मतलब आते हैं जहां पे उनको लगता है कि लाइक दे आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद देयर स्ट्रीम। लाइक आपने जनरल ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने मास्टर्स भी बहुत अच्छे एक्सट्रीम से कर रखा, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइंग विद योर करियर। लाइक हाँ मुझे इसमें ही करियर बनाना है। तो डेवलपमेंट सेक्टर कहीं ना कहीं सो कॉल्ड स्टार्टिंग में बहुत बेस्ट लगता है कि हाँ कितना अच्छा है, सिंपल है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे इमोशंस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रेस को लेकर ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स रियलिटी कि लाइक डेवलपमेंट सेक्टर में अगर आप आते हो या किसी एनजीओ के साथ आप जुड़ते हो, सो कॉल्ड जो रियल में एनजीओ हैं, ये नहीं कि लाइक अब उन्होंने खोल रखा है, अब वो सोशल मीडिया पे कंटेंट डाले जा रहे हैं, अपने लाइक एंड सब्सक्राइब करवा रहे हैं। नहीं, रियल में जो एनजीओ हैं या फिर एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो टू बी ऑनेस्ट आपको नर्चर तो बहुत बेस्ट करता है। तो यहाँ पे फिर वही मैं अपने सीनियर्स के साथ बैक टू बैक सपोर्ट ले रहा था, फिर उन्होंने मेरे को गाइडेंस भी किया। एंड एक मैं शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहूंगा इस बीच में कि लाइक कॉन्वोकेशन की टाइम थी। लाइक जब मैं फेलोशिप में आया था तो मेरी एनर्जी बहुत हाई थी, लाइक यार मेरे को कुछ करके जाना है। एंड फिर जब मैं कॉन्वोकेशन में आया था, जस्ट मेरे कॉन्वोकेशन से आने से पहले ही मतलब मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं फाइनल राउंड तक गया। फाइनल राउंड किया, फिर वहां पे क्या किया, लाइक वहां पे एक मेल आया कि लाइक यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, वी विल नोटिफाई यू फॉर इफ द करंट ओपनिंग इज रिलेटेड विथ योर पैशन और विथ योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सिंपल था। तो मेरे को लग गया कि लाइक यार रिजेक्शन ही है भाई, इतना क्या घुमा फिरा के ईमेल कर रहे हो। ठीक है यार, इट्स अ बेस्ट एक्सपर्ट फॉर द एचआर। एंड मुझे उनसे भी कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। तो क्योंकि गिला शिकवा इसलिए उनके साथ ही था कि उससे पहले भी मतलब मेरे को अच्छे मतलब जो बड़े रेपुटेटेड जहां मैं अप्लाई करना चाहता था, वहां से मेरे को क्या हो रहा था, रिजेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं वहां पे बार बार लास्ट फाइनल राउंड तक जा रहा हूँ, मेरे को वेटिंग अभी भी जहां मैं भी आया था यहाँ पे भी मुझे मतलब क्लियर रिजल्ट नहीं आए थे, मेरे को यहाँ पे भी वेटिंग में डाल दिया। तो मेरे को समझ भी नहीं आया था उस वक्त, मेरे को बहुत ज्यादा करियर डाउट आया था, एंजाइटी भी आ गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने अपने फेलोशिप में, अपने 2 years के फेलोशिप में मैंने अपना बेस्ट दिया एंड मेरे मैनेजर्स भी मतलब मेरे से सेटिस्फाई थे कि यू आर डूइंग गुड। और ओवर थिंकिंग तो मैं कर ही रहा था कि लाइक सही बात है, अपनी ड्रीम जॉब को अगर आप अचीव करना चाहते हो और आपको रियलिटी ग्राउंड भी पता है कि लाइक आप चाह कर भी यहाँ नहीं कर पाओगे, वरना आपको एक लंबा जंप लेना है तो आपको तो हासिल करना पड़ेगा। तो वो चीज चैलेंजेस थी। तो मैं अपने कॉन्वोकेशन में भी वही साइड में ऐसा पड़ा रहता था। एंड बेस्ट पार्ट मेरे को अपने कॉन्वोकेशन का यही याद है कि लाइक मेरे मैनेजर्स तो थे चंद्रभूषण सिंह, एंड मैं उनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ। तो वो मेरे साथ आए तो मेरे को वो बेस्ट पार्ट लगा था कि आई एम गेटिंग माई सर्टिफिकेशन विद माई मैनेजर, जिसके साथ मैंने ड्रीम किया था कि लाइक हाँ ये मेरा गांधी फेलो, मेरा सीनियर है, मेरा मोटिवेशन है। आज मैं इसके साथ ही सर्टिफिकेट लेकर मैं यहाँ ग्रेजुएट हो रहा हूँ। तो या आई एम प्राउड ऑफ गांधी फेलो। बट इनरली मैं तो अंदर रो रहा था। फिर मेरे को याद है कि वहां से फिर मैं रिटर्न गया फिर अपने क्लस्टर में, क्योंकि मेरे फेलोशिप में टाइम था अभी कंप्लीट होने में प्रोजेक्ट में। तो फिर वहां पर भी बैक टू बैक अप्लाई कर रहा हूँ। फिर तो वही स्ट्रगल आ रहा है कि लाइक क्लियर रिजेक्शंस नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे को लग रहा है कि यार, एंड मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, ऐसी नहीं थी कि मेरे को कंप्लीट नहीं मिल रहा था। फिर जहां से मिल रहा था तो फिर मेरे को ये भी लग रहा था यार यहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट किया, फिर आप वहां पे फिर से मुझे उसी फाइनेंशियल ब्रैकेट में लेकर आ रहे हो। तो फिर मैं 2 years मैंने क्या किया, मैंने अपने आप पे इतना वर्क किया है। इंडिविजुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे कभी 1-on-1 बात करोगे तो आपको दिखेगा कि लाइक मैंने अपने फेलोशिप के प्रोजेक्ट के अंदर में भी मैंने कुछ अपने आप पे वर्क किया था। लाइक आई वाज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट एंड स्टिल इट्स इन डेवलपिंग फेज, क्योंकि अभी वो मैं करियर को लेकर ही बना रहा था। लाइक सवाल ये था कि लाइक हम जैसे लोग जो मास्टर्स कर आते हैं करियर में अपना बेस्ट ही कर रहे होता है, लर्निंग फेज में भी रहते हैं कि लाइक आई ट्राई टू बी द बेस्ट, बट जब हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचना होता है तो वहां पहुंच क्यों नहीं पा रहे। तो ये सब तो मेरी कहानी होगी बैक ऑफ द स्टोरी, जो मैं एक्चुअली रियल जो करना स्टार्ट कर दिया था। और वो खुद पे खुद आ रहे थे, ऐसा कोई इंसाइट नहीं आ रहा था। मैंने कोल्ड मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोल्ड ईमेल का मैंने सुना था, लेकिन कोल्ड ईमेल टू बी ऑनेस्ट उतना बैक टू बैक रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, हमारे सेक्टर में तो नहीं आता है, ये आ रहा होगा तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं अभी कहीं अप्लाई नहीं कर रहा। तो मैंने लिंक्डइन पे ना कोल्ड मैसेज स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब कोल्ड मैसेज में क्या करता था कि लाइक मैंने अपनी प्रॉपर सीवी इम्प्रोवाइज कर लिया था कि लाइक, एंड मैंने डोमेन स्पेसिफिक भी कर लिया था। एंड मैं ऐसा पर्टिकुलर एक डोमेन को मैंने नहीं रखा था, क्योंकि मुझे ही पता था कि लाइक मैं जैसा चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं
क्लियर था कि मुझे एज अ गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली काम करना है, ये पॉलिसी इंटरवेंशन वाले लेवल पे करना है, ठीक है। तो मुझे पता था कि इसमें कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एंड है भी तो बहुत ही एक लेवल पे है। आप इनिशियली गांधी फेलोज के जस्ट तो नहीं जा पाओगे, जाओगे तो फिर आप बहुत क्रीमी वाले हो या फिर आप बहुत प्रो प्लेयर हो तो जा पाओगे। तो फिर बाद में मुझे रियलाइजेशन हो गया कि बस आई वाज आल्सो अ प्रो प्लेयर क्योंकि मैंने भी भाई क्रैक तो कर लिया था, ठीक है। हाँ मतलब मेरे को फाइनल राउंड तक नहीं आ पा रहा था मैं, बट क्रैक तो मैंने भी किया था। एंड इंटरनली मेरे मेरे अपने मैनेजर्स के वो बात याद आते थे, उन्होंने बोल रखा था कि बेटा 50K तो आगे तो तू सपना देख रहा है, ठीक है, इतना नहीं मिलता है। क्योंकि मैं फिर चेक भी किया, रियलिटी चेक में अदर्स लोगों से बात करने लगा कि क्या सच में नहीं मिलता, तो उन्होंने बोला कि हाँ 35-40 तक मिल जाएगा, तेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो 40-45 पे तो जा पाएगा ही। तो इतना जो 50 या 60 का देख रहा है तेरे पास, ना तो कोई एक अच्छे डिग्री का है, सर्टिफिकेट है, तो फेलोशिप भी करके रहा। फेलोशिप में भी देखो टू बी ऑनेस्ट डिपेंड करता था आप किस बिग बेट में, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था ना वो पायलट प्रोजेक्ट था। एंड पायलट प्रोजेक्ट में भी हेल्थ स्कीम पर था, मैं डायरेक्टली हेल्थ इंटरवेंशन पे काम नहीं किया था, हेल्थ पे दूसरा बिग बेट कर रहा था। तो फिर मैंने फिर यहाँ पे चालाकी क्या करना स्टार्ट किया कि लाइक मैं अपने सीवी को इम्प्रोवाइज करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट एआई को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्टिव था 2023 में ही। मैं अपने कंपनी को देखता था कि लाइक ये कंपनी कहाँ की है, इसका डोमेन क्या है, ठीक है। फिर उनके पोस्ट को मैं पढ़ता था, देखता था कि ये मोस्ट ऑफ द टॉप उनके जो न्यूज लेटर्स आ रहे हैं या डिस्कशंस हो रहे हैं ये इस पे चल रहे हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसको मैं क्या करता था कि लाइक वहाँ के जितने भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स इन द सेंस ये वर्ड मेरे पास सब ज्यादा यूज करने लगा हूँ, पहले नहीं करता था। बड़े बड़े मैनेजर्स हैं बट इनकी जिनके अच्छे एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में, उनको मैं मैसेज डालता था कि लाइक एक स्टैंडर्ड मेरी कंटेंट था कि लाइक मैं ये हूँ, मैं इस ज्योग्राफिकल लाइक मतलब मैं कुछ ऐसे नॉर्थ वाले रीजन्स को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे होम टाउन थे। एंड कई बार ये खुद से अभी भी मेरे सवाल आते हैं कि लाइक आई हैव डन विद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, मुझे अपने स्टेट के लिए भी काम करना है। एंड इट्स रियलिटी लाइक बिहार में काम करने की जरूरत है, काम हो भी रही है। एंड मुझे हमेशा से एक इनर थॉट भी आता था कि यार इतना कुछ कर लिया, अपने लिए तो कुछ कर नहीं पा रहा है, कम से कम जिसके लिए तो डेवलपमेंट सेक्टर में मूव किया था उसके लिए भी कर ले। तो टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे अपने होम स्टेट के लिए ही मैंने इस थॉट बनाया था कि लाइक नहीं कुछ तो करूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरी करियर टू बी अलाइन मेरे को मैं ऐसा एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में करा था। फिर मुझे लगा कि लाइक नहीं यहाँ से तो नहीं चेंजेस होगा, तो फिर वहां पे फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट किया फिर डेवलपमेंट सेक्टर में, क्योंकि बैक टू बैक मेरे को वॉलंटियरिंग मिल रही थी, यूनिसेफ के साथ कर रहा था, सीड के साथ किया था। सीड इज लाइक स्टैंड फॉर द सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट, या एनवायरमेंट को लेकर एनजीओ थी। तो वहाँ एक्सपोजर्स हो रहे थे मेरे अच्छे। फिर चाइल्ड राइट्स के लिए भी काफी ज्यादा काम किया था डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ के साथ। तो मुझे लगा कि लेकिन नहीं करना तो है इसी सेक्टर में, बट कैसे आगे करना है ये क्लियर नहीं था। तो कोल्ड मैसेज मैंने स्टार्ट किया, कोल्ड मैसेज का फिर एक ड्राफ्ट रेडी करता था। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ हमारे फेलोशिप में ये भी क्राइटेरिया था कि लाइक आप अपने बिग बेट्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो इंटरनली, नहीं तो एक्सटर्नली आपको जहां करना करो उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो मैं एक्सटर्नली फिर मैं डोमेन भी चेंज करता था। एंड डोमेन में इसलिए चेंज करता था कि लाइक मुझे पता है कि लाइक मैं जिस डोमेन में जाना चाह रहा हूँ वहां अभी अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही है। ऑलरेडी मैं नवंबर दिसंबर को मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि अब आएगी और आ भी रही, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, उतना एक्सपीरियंस है नहीं मेरा। एंड नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे करियर बनाना है उसमें तो बनाना है भाई, क्योंकि हूँ मैं भाई बहुत जल्दी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं कुछ वैसे सीनियर्स को देखता था कि लाइक हाँ क्या ये मेरे सीवी को लेकर क्या इनका थॉट था कि क्या जा पाएगा। तो मुझे याद है कि लाइक मेरे कॉन्वोकेशन में अनस भाई से बात हुई थी। अनस भाई ने बोला कि क्या तू क्या बड़ा फोर रहा था फेलोशिप में, अभी क्या हो गया, तेरे मुंह क्यों लटक गए। तो मैंने भाई को बोला क्या था, टू बी ऑनेस्ट देखो मतलब मेरी ऐसे कोई रिजेक्शन नहीं आ रही और मैंने ऐसे कोई 2 साल फेलोशिप ऐसे नहीं काटे हैं। तो उन्होंने बोला कि देख ऐसा होता है, ठीक है तो ट्राई कर। फिर नेक्स्ट जो मेरे भाई से कॉल हुई थी मैं तो उसमें रो भी दिया था कि लाइक यार देखो मेरी एक अपनी पर्सनल स्ट्रगल चल रही है, मेरे को पर्सनल स्ट्रगल को लेकर मुझे सो कॉल्ड विक्टिम नहीं बनना है। मुझे मैं इस फेलोशिप में बाय चॉइस आया था, मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे को बेस्ट करना है। एंड मैं अपने फेलोशिप में बोला करता था जब मेरे बूट कैंप होते थे कि लाइक मुझे इस सेक्टर का सेलिब्रिटी बनना है। सेलिब्रिटी का कंसेप्ट ये था कि लाइक मुझे टॉप प्लेयर बनना है। एंड टॉप प्लेयर मुझे काफी 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स के बाद नहीं बनना है, मुझे यंग ही बनना है। कि लाइक यार शुभम आनंद कोई अगर 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल आ रहा है तो इनिशियल लेवल पे ही इसकी जर्नी मतलब रही है अच्छी। यही नहीं कि लाइक मैं 10 ईयर्स तक एक ही जगह पे मैं तो स्टैगनेंट हूँ। मैं उसको डिनाई नहीं करता कि लाइक आपके एक्सपीरियंस आपको ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, बट मुझे इतना लेट नहीं सक्सेस चाहिए, मुझे अर्ली स्टेज पे चाहिए। अर्ली स्टेज पे मैं फिगर आउट करता हूँ कि लाइक अगर इस इंसान को सक्सेस मिल चुका है, सक्सेस कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो उसको फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेस एंड टाइम के साथ कैलकुलेट करके फिर अपने आप पे वर्क करता हूँ।
तो क्योंकि भाई चाहिए मुझे सक्सेस, ठीक है, एंड सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए काम करना पड़ेगा, और मैं काम कर रहा था बैक टू बैक। वही फिर कोल्ड मैसेज किया, नेटवर्किंग किया। नेटवर्किंग के लिए मैं मतलब बेस्ट थॉट ये बोलूंगा, नेटवर्किंग स्मार्टली करो, कनेक्ट करो अपने सीनियर्स को या अपने मेंटर्स को या फिर अपने डोमेन्स वाले को, तो डायरेक्टली ओपन अप मत हो जाओ कि लाइक यार मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट, आपके सीनियर है वो, आपका जो जर्नी है ना ऑलरेडी वो जीत चुका है, आपके जैसे और लोगों को देख रखा है। वो आपसे अलग, आपको अगर आइडेंटिफाई आपके उनके माइंड में बनाना है ना, तो आप डिफरेंट क्या कर सकते हो, तो उनसे कहीं ना कहीं अपने इंटरवेंशन के बारे में बात करो कि लाइक इंटरवेंशन डिफरेंट होना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट था वो तो भाई आपका काम ही था, उसके अलावा आपने क्या अलग कर रखा है, एंड ट्राई टू लिसन। तो मैं अपने सीनियर्स को सुनता था, एंड सीनियर्स को सुनता था, फिर आफ्टर द कॉल मैं इंट्रोस्पेक्ट करता था कि ये बंदा इसने क्या कर रखा है, और ये इस पोजीशन पे अगर पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, ठीक है। एंड अब इसका जो 5 years और 10 years की जर्नी है, मैं तो वेट नहीं करूंगा कि लाइक मैं भी 10 साल तक मैं इसी तरह की ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, फिर अपना टाइम को लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, फिर आगे मैं इस पोजीशन पे पहुंचूं, फिर मैं भी किसी अपने जूनियर्स को फिर मैं ज्ञान दूंगा कि हाँ बेटे तेरी ऐसी होगी, तू यहाँ ऐसे अप्लाई कर। नहीं, तो मैं फिर उसको फिगर आउट किया कि लाइक नहीं क्या क्या चाहिए फिर, तो ये चीज़ काम हुई। मैंने नेटवर्किंग किया, फिर मैंने कोल्ड मैसेज किया। नेटवर्किंग कॉल पे मैं बहुत लिस्ट आउट बनाता था कि मेरे को इस वीक में इससे बात कर लेनी है, एंड एक्चुअल हसल तो खुद ही करना पड़ेगा आपको। देखो आपके सीनियर्स आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, नो डाउट, इस डेवलपमेंट सेक्टर में रिकमेंडेशन भी बहुत वर्क करता है, एंड आप किसका रेफरेंस दे रहे हो। तो मेरी मैनेजर्स एंड मेरे जो मेंटर्स थे, मतलब वो मेरे को कभी भी उन्होंने रोका नहीं। मैं मुझे कभी भी लगता था यार, वो भी सोचते हैं कि बैक टू बैक हर वीक में, हर 2 से 3 हफ्ते में ये मेरे को मैसेज करता है कि मैं आपका यहाँ रेफरेंस डाल रहा हूँ, वहाँ रेफरेंस डाल रहा हूँ। तो मुझे लगता था यार वो भी सोचते हैं कि इसका डोमेन स्पेसिफिक है नहीं, कभी इस पे छलांग मार रहा है, कभी उस पर छलांग मार रहा है। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने मेरे को सपोर्ट ही किया। फिर बैक एंड पे फिर जहां मैं अभी हूँ इस फेलोशिप में, फिर इसका रिजल्ट आ गया। इसकी जर्नी भी बहुत अलग ही रही है कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, एंड इसमें मैंने क्या स्मार्टली गेम किया था, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। बट आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद ऑल द माय जूनियर्स। अगर आप इस वीडियो को देखकर आ रहे हो या फिर कमेंट कर, क्योंकि आई नो आई थिंक 21 मिनट से ज्यादा का वीडियो बन गया, एंड मुझे इतना एक्सप्रेस नहीं करना था, मुझे बहुत कंसेंट एंड क्रिटिकल एंड क्लियर करना था कि लाइक हाँ अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करना है। एंड इसको इस वीडियो को बनाने के पर्पस भी लाइक कुछ गांधी फेलोस ऑलरेडी मेरे को जो स्मार्ट मेरे साथ चलाक चलाक जो थे फर्स्ट सेमेस्टर में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं भी करेक्ट कर रहा था कुछ लोग ऐसे कि हाँ भैया अभी बताओ कैसे होगा क्या होगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड पार्ट कि लाइक आप अपने लिए कंसर्न हो, एंड आपको अगर उसकी करियर की एंजाइटी आ रही है तो इट्स अ गुड पार्ट कि लाइक यू आर इन द गुड। करियर की एंजाइटी नहीं आ रही है तो फिर इट्स नॉट गुड ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि लाइक कोल्ड मैसेज या कोल्ड ईमेल करना है तो उसका क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, या फिर नेटवर्किंग करना है तो कॉल पे कैसे क्या बात करना है स्पेसिफिक। अभी तो मैंने ऐसा जनरल बात कर दिया, उसका भी एक स्पेसिफिक मैं बताऊंगा कि आपको रीच कैसे करना है, आपको रिवर्ट आएगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे रिवर्ट आता था, एंड वहां पे आपको स्मार्ट कैसे कम्युनिकेट करना है एंड बी क्लियर। एंड कुछ ऐसे मतलब हमारे सीनियर्स भी हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, मतलब ग्रूमिंग कर रहे हैं, एंड मुझे मेरे अभी जूनियर से पता भी चल रहा है कि दे आर स्टार्टिंग चार्जिंग। तो अब मैं उस पर नहीं बात करूँ कि वो क्यों चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब उनका भी एक अपना ड्रीम प्लान होगा कि कैसे आगे लेके जाना है। बट मैं अपने जूनियर्स के साथ या फिर अपने सो कॉल्ड जो मेरे अभी भी जितने भी मेरे को फेलोज हैं वो चाहते हैं कि अगर मैं से कनेक्ट करना है, एंड गाइडेंस मैं नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा हेल्प ही करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आई एंजॉय टू कन्वर्सेस इंजॉय करता हूँ। क्यों कन्वर्सेशन इंजॉय करता हूँ, इसके पीछे रीजन है कि लाइक मेरे जैसे मेरे माइंडसेट वाले सब क्या कर रहे हैं, अगर वो कहीं नहीं है जहाँ पे उनको जाना है तो अभी वो क्या कर रहे हैं और क्या फाइट मार रहे हैं। इससे मेरे को क्या एक इंसाइट मिलता है ना कि लाइक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे पहुंच गए हो तो आपका वहां पे जर्नी हमेशा सक्सेस ही होगा, ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो ये इंसाइट लेना बहुत जरूरी है कि लाइक अप टू द मार्केट क्या आपको नहीं करना है। तो इसलिए आई ट्राई टू कनेक्ट विद माई सीनियर्स, एंड जूनियर के साथ भी मैंने कनेक्ट किया है जो अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं अच्छा कर रहे हैं उनके साथ भी मैं कनेक्ट करने के लिए रेडी रहता हूँ, बट फालतू बातें के लिए नहीं, क्योंकि मतलब लिमिटेड टाइम है, एंड यहाँ का जो मेरा वर्क है काफी ज्यादा वर्क तो है भाई, बहुत वर्क है, बहुत रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, एंड क्योंकि पैरेलली मेरा पब्लिक पॉलिसी का कोर्स भी चल रहा है आईएसबी से, तो टाइम नहीं मिलता है। एंड बट मैं चाहता हूँ कि लाइक ये जो फेज है अभी मेरे फेलोज का, एंड तुम्हारा भाई जब
निकल सकता है। एंड मेरे जैसे और भी लोग हैं जो मैंने देखा है अपने उस 15 वाले बैच में कि लाइक ऐसा कुछ तो वो चीज नहीं थे अपने फर्स्ट वाले कोड में। वो अपने पे कंटिन्यू वर्क करते गए एंड जो उन्होंने ऐसा ड्रीम देखा था वो उनको रिजल्ट मिला है। एंड रिजल्ट मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन आपने जो जिस पे काम किया है, आपने जो सोचा है, एंड इफ यू आर ट्रू फॉर योर करियर, आपका जो ड्रीम प्लान है, आपका जो गोल है, तो सक्सेस मिलता है। एंड बाकी मोटिवेशनल स्पीकर की जैसा मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मैं खुद ही अभी इंप्रूव कर रहा हूँ एंड मेरे लिए भी ये जर्नी न्यू है। एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ जो मेरे जैसे जो थॉट वाले हैं, जो 1% पे आना चाहते हैं। 1% को मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे जैसे 1% वाले जो प्लेयर हैं उनको पता है कि 1% क्या होता है एंड 1% में क्यों आना और कैसे आना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मैसेज करो, रिप्लाई करो, एंड आप बता सकते हो कि बेटर कैसे हो सकता है। मुझे भी पता है अभी वीडियो बनाने वक्त मुझे एक थॉट भी आ रहा है कि और बेटर हो सकता था, बट ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे ज्यादा इसको फैब्रिकेटेड नहीं बनाना है एंड प्रो लेवल पे भी नहीं बनाना है कि आई एम शुभम एंड आई एम प्रोफेशनल, आई एम CM स्किल डेवलपमेंट फेलो, आई एम XCOM फेलो, या आई एम दिस एंड दैट, आई हैव अ दैट एक्सपीरियंस, आई हैव अ दैट नेटवर्क, यू कैन जस्ट कनेक्ट मी, आई विल चार्ज यू। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे ऐसा कोई थॉट अभी नहीं है कि लाइक मुझे एक सूफा बनना है। सूफा इन द सेंस कि लाइक हाँ भाई मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। एंड कुछ मेरे अभी भी जो मेरे को फेलोज रहे हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, एंड से मैं ऑनेस्ट रहता हूँ कि लाइक हाँ मुझे बताओ मेरी कहाँ पे क्या गलती है एंड इम्प्रोवाइज कैसे होगा। एंड ठीक है, इस वीडियो को मैं अभी यहाँ एंड करता हूँ, अब ज्यादा बकवास नहीं करना है, बहुत ज्यादा बीच में भी कहानी इधर उधर की बता दी है। अच्छा लगा तो बताना, और नहीं भी अच्छा लगा तभी मैं आगे वीडियो दूंगा, नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा, फिर कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना अपने CV को लेकर वो भी बताऊंगा, और कैसे ईमेल वगैरह करना है वो बताऊंगा, एंड फेलोशिप के अपने वर्क को कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना वो भी बताऊंगा, और सही सीनियर्स को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आता, हम सबको कनेक्ट कर देते हैं और सब अपने अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं, तो वो फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन वर्क करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे वेट करते हैं। ओके, थैंक यू।